वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी हो और आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने लास्ट संडे का कुछ भी अपलोड नहीं किया है। एंड इस संडे आपको पूरा अपडेट मिलेगा कि मैंने लास्ट संडे क्या किया, उससे पहले हफ्ते क्या किया एंड इस हफ्ते मैंने पूरा क्या किया है। सो अगर मैं डे वाइज बताऊँ आपको, आपको संडे को सैटरडे का वाला वीडियो मिल गया था। एंड उस दिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मेरे पैर में काफ़ी दर्द था, तो मैंने उस दिन अच्छी तरीके से रेस्ट लिया था। एंड देन मंडे को मेरा बर्थडे था, सो मैंने कुछ अपने बर्थडे मोमेंट्स इन्जॉय किए। एंड मैं कुछ क्लिप्स लगा दूंगी बर्थडे सेलिब्रेशन के यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। एंड देन मंडे को बर्थडे सेलिब्रेट किया। ट्यूसडे को आई वॉज नॉट अगेन फीलिंग वेरी वेल, तो मैंने एक और दिन का रेस्ट ले लिया था। वेडनेसडे को मुझे होश आया कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। बट उसके बाद फिर ये हो गया था कि मैं बस बॉटनी का 12th का बैकलॉग था एंड थोड़ा बहुत मेरे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक लेक्चर का बैकलॉग था। तो मैंने वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मैंने जूलॉजी का वो एक बैकलॉग तो एक दिन में ख़त्म हो गया था। बट बाकी 2 दिन मुझे क्या कहते हैं बॉटनी का बैकलॉग ख़त्म करने में टाइम लग गया था। और मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में सारा काम नहीं कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम कर रही थी, बिकॉज मैं अभी ही बीमार होकर वापस आई थी। एंड डॉक्टर ने मुझे जो 3 ऑप्शन बताए थे, उसमें से एक चीज़ ये था कि स्ट्रेस की वजह से भी शायद ये चीज़ हो सकती है। तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना था और मुझे बहुत धीरे धीरे बैक टू ट्रैक आना था। सो मैंने एक एक 2 लेक्चर्स लेके ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत करते करते मैंने अपने बॉटनी का जो 12th का बैकलॉग था वो ख़त्म किया। और अब मेरे पास फिज़िक्स का बैकलॉग है। मतलब अभी सर ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में सर ने 8 लेक्चर लिए हैं और मेरा एक हो गया, 7 बाकी है। एंड आई विल कंप्लीट इट टुडे। अगर नहीं हो तो कल तक मैं कर ही लूँगी, देखते हूँ कैसा जाता है। एंड अभी कुछ सुबह हो रही है यहाँ पे, इट्स 10:30 और मैंने सुबह अभी इफ़ यू नो देन कल सैटरडे को विपिन सर ने क्लास नहीं ली थी। लाइक अगर आप यकीन 2.0 के स्टूडेंट हो तो यू नो विपिन सर ने कल क्लास नहीं ली थी। उन्होंने 5 बजे का रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया था और बहुत छोटा सा रिकॉर्डेड लेक्चर है वो। सो इट इज़ सम 47 मिनट्स का। तो मैं अभी जाके पहले वाला लेक्चर अटेंड करूँगी। और मैं नहीं चाहती कि बॉटनी का एक और बार फिर से लेक्चर मेरे पास बैकलॉग में आ जाए। एंड एक और अपडेट ये है कि आज शाम को, संडे को शाम को विपिन सर लाइव आने वाले हैं पढ़ाने के लिए। सो मैं चाहती हूँ कि जितना कल का है वो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं आज जो लाइव सर पढ़ाएंगे उसको मैं पढ़ पाऊँ। ओके, सो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको अपने स्टडीज़ के रिलेटेड अपडेट्स दिए। नाउ मेन जो अपडेट था मेरे हेल्थ का, कि जिसकी वजह से मैंने इतना डेज ऑफ ले लिया था। सो माई हेल्थ अपडेट इज़ आई एम बैक, आई एम फाइन। मुझे कोई भी पेन नहीं है। मैं अपने विटामिन सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, मुझे कुछ शैशे दिए हुए हैं B12 के, मैं उसको भी पी रही हूँ। एंड मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। कभी कभार हल्का सा पेन हो जाता है, बट वो डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसा कुछ पेन हो तो आप मालिश कर लो तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। बाकी और B12 का जो लेवल है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत हेल्दी खाना खा रही हूँ मैं आजकल, ताकि थोड़ा सा B12 मेरा बढ़िया रहे, हेल्थ बढ़िया रहे, बिकॉज आई कॉन्ट अफोर्ड। अभी इट्स 30 नवंबर, कल से दिसंबर लग जाएगा। एंड इट्स काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन फॉर अस, खासकर मेरे लिए जिसका पूरा 11th ही बैकलॉग में है। 12th नहीं होना चाहिए। तो फिज़िक्स का तो अभी 7 लेक्चर हैं, तो पहले मैं ये सोच रही हूँ कि 12th को मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरा ये अच्छी तरीके से रहे, ताकि मुझे ये टेंशन नहीं लेना पड़े कि मैं 12th पढ़ूँ कि 11th पढ़ूँ, किसका बैकलॉग पहले ख़त्म करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो कि मैं 12th के लाइव लेक्चर्स लेते जाऊँ और उसके साथ साथ मैं 11th के बैकलॉग के लेक्चर्स लेते जाऊँ। ओके, सो मेरा यही प्लान है अभी कि मैं 12th को बिल्कुल ही एकदम बैकलॉग ना रखूँ। सुबह उठूँ, पहले 12th के लेक्चर्स ख़त्म करूँ, इसके बाद मैं 11th के बैकलॉग्स ख़त्म करूँ। एंड अभी
ट्वेल्थ में बायोलॉजी में मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत है, वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। केमिस्ट्री मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कंप्लीट करूँ, बिकॉज मैंने केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ रखा। और या तो आप ऐसे कर सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कर लो, ऑर्गेनिक अभी चल रहा है तो मैं क्या पढ़ूँ उसमें मुझे समझ में नहीं आया। इनऑर्गेनिक का थोड़ा ऐसा है कि 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और फिर उसको भी थोड़ा होल्ड पर रख रखा है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म करूँ, उसके बाद में इनऑर्गेनिक जो 2 चैप्टर्स है उसको ख़त्म कर लो, ताकि जब ऑर्गेनिक ख़त्म होगी और जब इनऑर्गेनिक चालू होगी तो मैं इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स ले पाऊँगी लाइव, एंड उसके बाद फिर मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर पाऊँगी। सो आई एम थिंकिंग लाइक दिस। सो अभी पहले हम जाते हैं, पहले हम विपिन सर का लेक्चर अटेंड करते हैं, एंड उसके बाद फिर हमारा सेकेंड लेक्चर जो सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो 1.5 घंटे का है वो हम कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट्स द अपडेट। एंड बाय द वे संडे मैं ये बताना भूल गई थी। हे पीपल, सो इट्स 1 AM इन द नाइट, रात के 1 बज चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने पढ़ाई की, आज मैं भी पढ़ ही रही थी, फिजिक्स कर रही थी मैं भी। और मैंने पढ़ते पढ़ते ना ये सोचा कि अगर मुझे सच में मेरे बैकलॉग्स में एक स्टॉप लगाना है, उनमें एक फुल स्टॉप लगाना है, तो मुझे कल जितनी भी क्लासेस हैं वो लेनी चाहिए। भले ही मुझे कल समझ में ना आए, बट मुझे परसों तो समझ में आ जाएगा। बट ऐसी बात नहीं है कि जो ये पूरा सिलेबस है मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, कुछ तो समझ में आएगा। चलो 100% समझ में नहीं आएगा, 50%, 55%, बट अगर मैं कल लेक्चर्स अटेंड नहीं करूँगी तो वो भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कल जो फिज़िक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बॉटनी की क्लास होंगी वो मैं लेने वाली हूँ। भले ही जो मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बैकलॉग है, बॉटनी में नहीं है, थैंक गॉड, झूठ बोलने वाली थी, थैंक गॉड। बट आई एम गोना टेक टुमारोज क्लास, और कल से हम सारी क्लास लगातार लेंगे। और उसके बाद तीनों क्लास ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर अपन एक लेक्चर लेंगे फिज़िक्स का। आई एम थिंकिंग कि पहले जो फिज़िक्स का 12th का बैकलॉग है वो अपन ख़त्म करें, एंड देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कितनी काम करती कितनी काम नहीं करती। बट मैं 1 हफ्ते तक तो ये स्ट्रैटेजी अपना के देखूँगी, क्योंकि आई रियली वांट टू स्टॉप दिस बैकलॉग, क्योंकि दलदल अब बढ़ता ही जा रहा है, मुझे इसको ख़त्म करना है। सो लेट्स सी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, और आप मुझे कमेंट में बताना कि ये स्ट्रैटेजी मेरी सही है कि नहीं। और अगर आपके पास कोई और अच्छी एडवाइस है मेरे लिए जो मैं कर सकती हूँ एंड तो मुझे वो बताना। तो मेरा प्लान ये है कि मैं सुबह 8 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होकर 8:30 बजे क्लास लेने बैठूँ। 3 सवा 3 तक क्लास चलती है, जिनों की यकीन 2.0 में 8:30 बजे से 3 सवा 3 तक क्लास चलती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करके एक लेक्चर पहले, अभी फिज़िक्स का जो मेरे 7 या 6, 6:30 मान लो, क्योंकि अभी 7 पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चंस कर रही थी मैं, बाकी मैं थोड़ी थ्योरीज वगैरह रह गई हैं उसमें मेरी, तो वो कंप्लीट करके फिर अपन शाम को अगर मुझे पढ़ाने जाना है तो अपन पढ़ाने चले जाएंगे, नहीं पढ़ाने जाना फिर अपन बैठ के वो पहले पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि अपन लेक्चर्स लेंगे, बिकॉज मैंने अभी ये नोटिस किया कि मैं अभी कोई जैसे पढ़ नहीं रही हूँ, लेक्चर्स ही ले रही हूँ। सो आई एम थिंकिंग कि अपन सुबह लेक्चर्स लेंगे 5:30 बजे तक, 6 बजे तक अपन लेक्चर्स ले लेंगे, बट 6 बजे के बाद अपन एक भी लेक्चर नहीं लेंगे। उसके बाद पढ़ना शुरू होगा, क्वेश्चंस लगाना शुरू होगा, ये करना चालू करेंगे। तो अपन लर्न भी करते जाएंगे, प्रैक्टिस भी करते जाएंगे और अपना बैकलॉग भी हटाते जाएंगे, ये सब चीज़ें साथ में चलेंगी। तो कल से अब आपको 3 नई स्ट्रैटेजी अप्लाई होते हुए दिखेगी मेरे लाइफ में। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कुछ 1:05 हो रहे हैं, अभी मैं सोने जाऊँगी और कल सुबह 8 बजे तक उठ जाऊँगी। और आई मस्ट से आज का संडे काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक था, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा आज के दिन में, काफ़ी थक गई हूँ मैं। एंड आज के ही दिन में संडे को ही मैंने अपडेट नहीं करा, मैं अभी बोल रही हूँ कि विपिन सर ने क्लास ली थी आज 5 बजे, तो उन्होंने कुछ 50 मिनट की क्लास ली थी। उन्होंने इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, उन्होंने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर में सिर्फ वाटर पॉलिनेशन समझाया है और आपके थोड़े बहुत आपके पहले का रिवीजन कराया और क्वेश्चंस कराया है, दैट्स इट। बाकी कल विपिन सर का लेक्चर है, जैसे मंडे को होता है, तो कल से वापस से रिवाइज़ करवाएंगे थोड़ा बहुत, और कल जो लेक्चर होगा उसमें आगे पढ़ाएंगे। तो कल सर वाटर हो गया, विंड पॉलिनेशन और बायोटिक पॉलिनेशन पढ़ाएंगे।
सो नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे कल उठना है और मुझे एटलीस्ट 7 घंटे की नींद चाहिए होगी, क्योंकि मेरा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा। और अगर मुझे अपना स्लीप शेड्यूल पूरा कम करना है तो धीरे धीरे कम ही होगा। सो आई एम गोइंग टू स्लीप, आई विल मीट यू टुमारो। हे गाइस, इट्स मंडे और आप लोगों ने गला बढ़ गया है थोड़ा सा। आप लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं सुबह उठ के आप लोगों को 6 बजे बोलूँगी हाय गाइस इट्स मंडे, बट अभी तक कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड, मेरा इतना मूड ख़राब हो चुका है लिटरली, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोचा तो मैं उठ जाऊँगी। मैंने अलार्म भी लगाया था, ट्रस्ट मैंने अलार्म लगाया था, बट वो अलार्म बजा ही नहीं। मतलब सुबह मेरी मम्मी मुझे 10 बजे उठाती है, बिकॉज शी ऑल्सो नो कि मैं रात को 1 बजे सोई थी और मैं 1 बजे सिर्फ लेटी थी सोने के लिए। मुझे नींद आई है 2:30 बजे तक। तो मैंने सुबह नींद में शायद उन्होंने जब मुझे उठाया था 10 बजे करीब, मैंने उनको बोल दिया कि मम्मी मैं 2 बजे सोई हूँ, मुझे मत उठाओ। एंड मैं जब उठी, मेरी आँख खुली तो 10:30 बज रहे थे। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है कि मैं सोचा था कि सुबह 6 बजे उठ के मैं एक बॉटनी की जो मेरा सेल वाला 2 लेक्चर्स रह गए हैं, मैं एक वो ले लूँगी, फिर मैं फिजिक्स की क्लास ले लूँगी, तो मेरा बैकलॉग को आज मैं फुल स्टॉप लगा दूँगी। एंड व्हाट हैपेंड, मैंने वो दोनों मिस कर दिया। अभी कुछ 11 बज रहे हैं, अभी कुछ ऑर्गेनिक की क्लास चल रही होगी एंड चालू हो गई होगी। एंड मैंने अभी चाय बनाई अपने लिए, बिकॉज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ खुद से, पता नहीं मेरा अलार्म कैसे नहीं बजा, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब बजना चाहिए था ना, मैंने 6, 6:05, 6:10, 6:15 के अलार्म लगाए थे, 4 अलार्म लगाए थे मैंने, फिर भी एक की आवाज़ नहीं आई, मुझे एक से मेरी नींद नहीं खुली। आई डोंट नो वो बजा के मेरे को नींद नहीं खुली, मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि मैंने मिस कर दिया है वो अलार्म। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार विद माई सेल्फ। मंडे था, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि कल से नो वो बैकलॉग जितना है सब में फुल स्टॉप लग जाएगा। एंड लुक व्हाट, एक और रेत का तिनका अपने हाथ से गिर गया। सो आई एम गोना ड्रिंक माई टी राइट नाउ एंड सोचती हूँ कि अब क्या करना है, कि जैसे प्लान किया था वही करना है, कि अभी 2 लाइव लेक्चर से पहले उनको लेना है। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ राइट नाउ। मुझे मन कर रहा है कि मैं खुद का सर दीवार में मार लूँ, बट नहीं मारेंगे हम। एंड लोग, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्ने से फ़िलहाल गो थ्रू कर रही हूँ। सो आई हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक्ने। मेरी स्किन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अभी सोचती हूँ कि इनका भी क्या करना है, बट आई थिंक हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होगा, बिकॉज मुझे अभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हो रहे थे। सो या तो मेरा लूथियल फेस चल रहा होगा। इफ़ यू आर अ बायो स्टूडेंट एंड आपको पता होना चाहिए कि लूथियल फेस क्या होता है, अगर आप जो इंसान को नहीं पता है कि लूथियल फेस क्या होता है, सो ओव्यूलेशन के बाद जब आपके जो 14 डेज़ रहते हैं टिल योर नेक्स्ट पीरियड कम्स, उस पीरियड को लूथियल फेस कहते हैं। तो उस टाइम पे आपके हार्मोन्स बहुत पीक पे होते हैं। सो मेरे मोस्टली लूथियल फेस में ना मेरा थोड़ा सा एक्ने रहता है। सो व्हेनेवर माय एक्ने कम्स आई नो कि मेरा मेंस्ट्रुएशन फेस आने वाला है। एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग वेरी वियर्ड, मुझे इतना एक्ने हो चुके हैं, बट इट्स ओके अभी। और ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ। मैं एक से एक नई स्ट्रैटेजीज़ बना रही हूँ कि मैं थोड़ा सा बैकलॉग ख़त्म करूँ, और मुझसे एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि पहले अपना बेड समेटूंगी, मतलब मेरी मम्मी मुझे मार देगी। मेरी मम्मी से कोई काम नहीं कराती सच में, बट वन थिंग शी मेड मी डू इज़ मेक माई बेड, बस कि तो मैं एटलीस्ट एक तो काम कर सकती हूँ। मैंने वो भी नहीं किया, तो पहले मैं बेड बनाऊंगी। उसके बाद मैंने, मम्मी नहीं है, मम्मी हॉस्पिटल गई हुई हैं, उनको अपने ईयरली चेकअप कराने, उन्होंने 1 साल से अपना कोई चेकअप नहीं कराया, तो उनको हर साल कराती है। तो वो हॉस्पिटल गई हैं अपना ईयरली चेकअप कराने के लिए, और मुझसे दूध फैल गया है। मैं दूध उबाल रही थी एंड मुझसे दूध फैल गया, आपको दिखाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, इंडक्शन के साथ सच में ये चीज़ होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता है। लुक, आपको दिखाती हूँ, दूध फैल गया है, तो मुझे मम्मी के आने से पहले दूध समेटना है। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मैं अभी ये जो 2 काम है मेरे पास, उनको ख़त्म करके मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास अभी चल रही होगी उसको ले लेती हूँ। बट मेरा दिल ही कह रहा है कि मैंने कुछ प्लान बनाया था ना
कि पहले बॉटनी का एक सेल का लेक्चर लेंगे, उसके बाद फिजिक्स का लेक्चर लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। बट आई डोंट नो कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो पहले मैं अपने इमोशन साइड में रख के ये काम करते करते सोचूंगी कि क्या प्रैक्टिकल है जो मैं भी कर सकती हूँ, और फिर मैं वो चीज़ करूँगी। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं पहले बॉटनी का लेक्चर लूँगी या फिर मैं पहले अभी जो लाइव लेक्चर चल रहा है उसको लूँगी। बताऊँगी आपको, रुक जाओ, मैं कुछ सोच के बताऊँगी। सो योर गर्ल इज़ लिटिल बिट प्राउड ऑफ हर सेल्फ बिकॉज मैंने आज अपना एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट किया है। दैट इज़ मैंने आज अपने सारे के सारे लेक्चर्स पूरे करे हैं। आज फिज़िक्स का लेक्चर था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर था, बॉटनी का था, और मैं सुबह 8:30 बजे से लेक्चर ले रही थी, और मैंने कुछ 3:15 तक, नहीं एक्चुअली 3:15 नहीं बोलते, क्योंकि हिंदी में 2:45 बोलते हैं, 2:45 तक मैंने लेक्चर्स लिए हैं। एंड इट वॉज सो टायरिंग, इतना टायरिंग प्रोसेस था मेरे लिए। आई डोंट नो, मतलब हेड्स ऑफ टू दोज पीपल जो अभी तक रोज़ लेक्चर्स लेते हैं। मेरा आज पहला दिन था कि मैंने बैठ के लेक्चर्स लिए हैं, सारे लाइव लेक्चर्स लिए हैं, और मैं इतना थक गई थी। मेरा प्लान था थोड़ा सा कि मेरा कल का जो गया अभी दिन, उसका मेरा आधा सा कुछ 30 मिनट्स का ऑर्गेनिक का लेक्चर बचा था, और मेरा इलेक्ट्रिक एंड फील्ड का मैंने शायद आपको बताया होगा, बट आई डोंट रिमेंबर, कि मेरा हल्का सा सेकंड लेक्चर कुछ 40-50 मिनट्स का बाकी है, तो मैं उसको ले लूँ। एंड मैंने सोचा था मैं ले लूँगी, बट आई वाज सो टायरिंग। मैं सीधा बेड पे लेटी हूँ, और मैं कुछ 6-7 बजे उठी हूँ, 3 बजे की लेटी हुई। इतना थक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फ़ीवर आने वाला है, मेरी पूरी बॉडी वीक हो गई थी, क्योंकि मैंने लिया नहीं आज तक। मैं इतना ज़्यादा बैठ के पढ़ी नहीं, लाइक मैं पढ़ती थी, मैंने ऐसे 6-7 घंटे पढ़ी हूँ मैं इससे, लाइक लास्ट मंथ में। बट ऐसा होता था कि मैं ब्रेक्स लेती थी, अगर मैंने 2 घंटा पढ़ा तो मैंने कम से कम 15-20 मिनट का ब्रेक लिया। यहाँ मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक जो ऑर्गेनिक और बॉटनी के बीच में मिला, वही मैंने जो 10 मिनट का ब्रेक लिया, बाकी मैंने पढ़ा ही है बैठ के। सो मेरा दिमाग इतना थक गया था कि मुझे ना रिग्रेट हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जो आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको जो भी बताया था कि मैंने जो 2 मन में थे कि मुझे लेक्चर्स लेने हैं, मैं उसको ले लूँ, कंप्लीट कर लूँ। और दूसरा मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे के बाद थोड़ी सेल्फ स्टडी करूँ, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, कुछ चीज़ें लर्न करूँ। बट मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सीधा लेट गई थी। और मैंने सोचा कि आई शुड वॉच समथिंग, तो मैंने आज एक मूवी थी, वही इडली कढ़ाई, एक साउथ इंडियन मूवी है, वो मेरी आधी बची थी, मैंने वो देख ली। और फिर आज मैंने एक वो वाली मूवी देखी है, जॉली LLB 3, काफ़ी अच्छी मूवी है, सो मैंने आज वाली मूवी देखी है टू रिलैक्स माई सेल्फ। एंड हेयर आई एम, अभी कुछ 8 बज रहे हैं। आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए पाव भाजी बनाई थी, शी हैड दिस प्लान टू मेक इट एंड शी वॉज सो प्राउड ऑफ मी टुडे, क्योंकि आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ। मेरा 3-4 दिन से मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। आज सोचा था मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी, बट फिजिक्स की क्लास एकदम बहुत एंड में जाके ख़त्म हुई, फिर 3 मिनट बाद ऑर्गेनिक की चालू हो गई थी, फिर कुछ 1 बज गया था, फिर मैंने कहा खाना खा के जाऊँगी, फिर 3 बजे ख़त्म हुई। फिर मैंने उसके बाद सोचा था कि मैं 4 या 4:30 बजे लाइब्रेरी जाके पढ़ लूँगी, बट फिर मेरी हालत ही ख़राब हो गई, मैं आराम कर रही थी, तो मैं लाइब्रेरी गई नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं सुबह उठ के ही लाइब्रेरी चली जाऊँगी, नाश्ता वाश्ता करके, फिर आराम से लेक्चर्स लेके घर आऊँगी। एंड अब जो मैंने ये मोमेंटम तो नहीं कह सकते इस चीज़ को, ये जो मैंने चीज़ स्टार्ट करी है कि मैंने लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया है, अब मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। अब मैं इस चीज़ को मोमेंटम में कन्वर्ट करने वाली हूँ कि अब से लेके फरवरी तक आई एम नॉट गोना मिक्स अ लेक्चर, नेवर। अब तो ये मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, कैसे भी मैं अब लेक्चर्स अटेंड करने वाली हूँ। आज लग रहा है, जो मुझे कल रात को रिग्रेट हो रहा था ना कि मैंने वो फुल स्टॉप लगाना था, मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आज आई एम फीलिंग लाइक यस मैंने फुल स्टॉप लगा लिया। मतलब मैं आप लोगों से रोज़ आके कंप्लेन करती हूँ कि आज ये अच्छा नहीं हुआ, आज ये अच्छा नहीं हुआ, आज ये अच्छा नहीं हुआ। पहली बार इतने दिनों में खुद को भी बोल पा रही हूँ, आप लोगों को भी बोल पा रही हूँ कि आज खुश हूँ, कुछ तो किया एटलीस्ट मैंने। एंड जो चाहती थी कि फुल स्टॉप लगा पाऊँ, एक मैंने अच्छी खुशखबरी बता दी, एक थोड़ी सी जिस चीज़ के लिए मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज मैं वापस जल्दी नहीं उठ पाई। लाइक जो 6 बजे उठने का प्लान था कि सुबह 6 बजे उठ के एक बॉटनी या ज़ूलॉजी का लेक्चर लेके फिर फिज़िक्स का लेक्चर लूँ, मैंने आज थोड़ा सोचा था कि मैं
क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, मैं उल्टा बोलती हूँ, मैं हमेशा इस चैप्टर को उल्टा बोलती हूँ। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और मैं हमेशा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज बोल देती हूँ। सो इलेक्ट्रोस्टैट वाला जो चैप्टर है इजी वे, उसमें कुछ अभी सर ने 10 लेक्चर कराए हैं। 10वां लेक्चर मैंने आज लिया जो इलेक्ट्रिक डायपोल सर ने पढ़ाया, एंड जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर ने पढ़ाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं कह सकते उसे, इट वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ क्या था, हाँ, कंडक्टर इंसुलेटर वाला पार्ट जो सर ने पढ़ाया था वो आधा बाकी है मेरा। एंड आई थॉट कि पहले इस चैप्टर को मैं पूरा कर लूँ। सो इस चैप्टर को पूरा कब करूँगी मैं, या तो मेरा, अगर आप देखो 3 बजे क्लास ख़त्म हो रही है, अब मैं इतना पढ़ने के बाद, पहले मैं सोचा था कि आधे घंटे का ब्रेक लूँ, बट आज मैंने देखा कि मैं आधे घंटे के ब्रेक से मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। अगर मुझे वापस पढ़ने बैठना है तो एटलीस्ट मुझे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होगा। सो अगर मैं अपना टाइम टेबल सेट करूँ तो अगर मेरा 3 बजे लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो मैं 4 बजे ही पढ़ पाऊँगी। उससे पहले तो नो डाउट कुछ भी किताबें खोल के बैठ सकती हूँ, बट पढ़ कुछ नहीं पाऊँगी। एंड मेरे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आई एम थिंकिंग, देखो सुबह मैं अगर लेक्चर लूँ 6 से, अगर देखो तो भी आधे पौने 2 घंटे का लेक्चर कर, मैं बिना कुछ मिस करे सीधा लाइव लेक्चर स्टार्ट करूँ तो 2 घंटे और फिर 2.5 घंटे, 4.5 घंटे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी फिज़िक्स, मेरा दिमाग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बाकी लेक्चर नहीं दे पाऊँगी। सो इट इज़ अ परफेक्ट वे कि सुबह 6 बजे उठो, एक लेक्चर बॉटनी या ज़ूलॉजी का लो, फिर उसके बाद लाइव लेक्चर्स लो, लाइव लेक्चर्स के बाद आप 1 घंटा आराम करके 6 से बोल रहे हो, 1 घंटा आराम करके 4 से 6 बजे तक एक लेक्चर हो सकता है। तो मैं 2 लेक्चर बैकलॉग के और 3 लेक्चर लाइव के, ऐसे करके मैं 5 लेक्चर ले सकती हूँ। 6 बजे से आप अपना वो कंप्लीट कर सकते हो बैकलॉग। एंड आई एम थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएगा, बट आई एम थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा। आई डोंट नो कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम थिंकिंग कि मैं जब 6 बजे से जो अपना पढ़ने बैठूँगी, कितना पढ़ पाऊँगी, 9 बजे तक, 10 बजे तक मैक्स टू मैक्स, ब्रेक्स लेके। ऐसा नहीं कि 6 से सीधा, लाइक 6 से अगर 7 पढ़ लिए, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, बट फिर 10 बजे तक पढ़ पाऊँगी। तो लास्ट में एक 10 से 11:30-12 बजे तक जो बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस के लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा लेना चालू करूँ। कैलकुलेशन में थोड़ी इजी आए होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं मुझे, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले एक बार बेसिक मैथ्स एंड लेक्चर पूरा ख़त्म कर लूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये था मेरी सारी बातें अबाउट नीट, जो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है। बट सेकंड प्रायोरिटी जो मेरी रहती है, सेकेंडरी चीज़ मेरी रहती है कंटेंट क्रिएशन। आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से कुछ कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ। सो मैंने अभी कुछ रील्स के आइडियाज़ देखे हैं, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते, अगले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रील्स देखने को मिलेंगे मेरे। काफ़ी कुछ प्लान किया है, प्लान कर लेती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं इतना अच्छा प्लान कर लेती हूँ कि मैं इंडिया प्लान कर सकती हूँ, बट इम्प्लीमेंट करने में मेरी अम्मा, नानी, बुआ, चाची, ताई सब मर जाती हैं। मैं बस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाती यार। कभी ऐसा होता है कि इतना थक जाती हूँ कि मैं नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ ये होती है, मैंने एक बार इंस्टाग्राम खोला ये सोच के कि लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, वो कभी 5 मिनट का नहीं होता। मैं सोचती हूँ 10 बजे खोला, 10:05 तक अपन रील्स देखेंगे, उसके बाद अपन बंद कर देंगे। फिर मैं 10:05 पे सोचती हूँ अपन 10:10 पे ख़त्म करेंगे, फिर 10:05, फिर 10:10 पे सोचती हूँ अब 10 मिनट का ब्रेक ले लिया तो 5 मिनट का ब्रेक और लेते हैं, वो आधा घंटा तक पहुँच जाता है। फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि दिव्यांशी दिसंबर आ गया है, दिसंबर, और अभी जैसे ऐसे ही साल गया है ना, ऐसे ऐसी तरह नीट आ जाएगा और तू फिर रोती रह जाएगी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड दिसंबर से याद आया ब्रो, इट्स दिसंबर, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये लास्ट मंथ है इस ईयर का, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 महीने रह गए हैं। मेरे को 1 दिसंबर से इतना ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ ना मैं, पूछो मत। एंड आई
कैन नॉट से दैट मैं पढ़ नहीं रही, बट मैं ट्राई कर रही हूँ पढ़ने का जितना मैं कर सकती हूँ। देखो यार, तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं 16-16 घंटे पढ़ने बैठ जाऊँ एकदम से। धीरे धीरे ही थोड़ी सी रेल पटरी पे आती है। तो आई एम ट्राइंग, लेट्स से कि अगर मैंने आज लेक्चर्स लिए तो कल मैं थोड़ा सा जो एक बैकलॉग का भी लेक्चर ले सकती हूँ। यार सुबह मुझसे नहीं उठा जाता। मैंने आज सुबह भी मैं उठी हूँ तो ऐसा था कि 7:30 बजे मुझे पापा ने उठाया था। अलार्म से तो मैंने वही कर दिया है, क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, अलार्म से तो मैंने विश्वास ही उठा लिया है। जो मेरा कल जो इतना बड़ा लॉल हुआ था जिसकी वजह से मैंने लेक्चर मिस कर दिया था फिज़िक्स का, सो मैंने आज पापा को बोल दिया था कि पापा आप मुझे उठा देना सुबह सुबह, और मुझे 7:30 बजे उठाया। उनको ये नहीं पता था कि मुझे सुबह 6 बजे का प्लान है मेरा, तो उन्होंने मुझे 7:30 बजे उठाया। तो 7:30 थोड़ा करते 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 8 बजे उठी मैं। 8 बजे उठ के फ्रेश होके नाश्ता करके फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। एंड माय गॉड, मैंने, पता है एक चीज़ और मैं अगर बोलूँ तो, जब मैं कंटेंट बनाती हूँ तो मैं नीट नहीं कर पाती, और जब मैं नीट करती हूँ तो मैं कंटेंट नहीं कर पाती। और मुझे दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा लगता है कि जितना मैंने सोचा है मैं वो नहीं कर पाती। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरा नीट यहाँ है प्रायोरिटी वाइज, कंटेंट यहाँ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कभी करूँगी कि नीट को सेकंड रख के कंटेंट को प्रायोरिटी रखूँगी, ऐसा नहीं होगा। मैं नीट को ही प्रायोरिटी रखती हूँ हमेशा, कि नीट निकल जाए तो बढ़िया बात है मेरी। स्टडीज़ आर माई प्रायोरिटी। यार मैं ना अभी 3 चीज़ें देख रही हूँ। पहला नीट, दूसरा कंटेंट क्रिएशन, तीसरा पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब मुझे इतना उससे प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि 5:30 से 7:30 ही है, और बहुत ऑल्टरनेटिव डेज पे है। मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 2 संडे ही पढ़ाने जाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो मेरी दूसरी फैकल्टी है वो नहीं आती, उसका कोई रीज़न होता है नहीं आने का, तो फिर मैं ले लेती हूँ। वो बहुत रेयर होता है। 5-6 महीने में, मतलब अभी तक मुझे 4 महीने हुए हैं, 4-5 महीने हुए हैं पढ़ाते हुए, और अभी तक जो दूसरी फैकल्टी है उन्होंने मुझे सिर्फ अपने 3 लेक्चर्स दिए हैं पढ़ाने के लिए, और मैं पढ़ाती नहीं हूँ। ऐसा होता है कि उनके कुछ टारगेट्स होते हैं कि आप रिविजन करा देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना, या फिर आप बच्चों को ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक मुझे दे देते हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं पढ़ा देती हूँ। तो इतना कुछ है नहीं। पार्ट टाइम जॉब का तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। वहाँ का स्ट्रेस तो मुझे वहीं जाके होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। वहाँ का स्ट्रेस तो कुछ नहीं है, बट ये ज़रूर होता है कि वहाँ से थक बहुत जाती हूँ मैं कभी कभार, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना होता है तो कभी कभार बहुत थक जाती हूँ। अब तो मैंने उससे भी, मुझे आदत सी हो गई है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कंटेंट क्रिएशन, मैं जब भी, ऐसा होता था कि पहले जब मैं इंस्टाग्राम देखती थी, यूट्यूब देखती थी, मुझे शांति मिलती थी, आई यूज़ टू गेट रिलीफ। अब मुझे देख के टेंशन होती है कि भाई लोग कितना अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ मेरा कंटेंट है, इसलिए मेरी ऑडियंस नहीं बन पा रही है। भाई मेरा एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरा मेरे पास आइडियाज़ ही नहीं रहते। पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैं आइडियाज़, मेरे को आते बहुत अच्छे हैं कि अच्छा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर मैं लिखती नहीं हूँ आइडियाज़ को। तो फिर जब मैं लिखने बैठती हूँ कि अच्छा मुझे बनाना है क्या, तो मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं होते। आज मैंने ये काम किया है कि आज मैंने नोटपैड पे एक टॉपिक ही लिख दिया है, कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़। तो मुझे जितने आइडियाज़ आते जाते हैं ना, मैं उसमें लिखती जाती हूँ कि अगर मुझे बैठ के कुछ बनाना है, रील वगैरह बनानी है, कुछ वीडियो वगैरह बनाना है, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ हो बनाने के लिए, मैं ऐसे ब्लैंक नहीं बैठी रहूँ। बात थी मेरी आज की। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरा ना वीक डेज में कंटेंट को लेके मोटिवेशन बिल्कुल डाउन होता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पढ़ लो, पढ़ना है, इस वीक में इतना चीज़ कवर करनी है। जैसे जैसे वीक जाता है ना, ऐसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि भाई कंटेंट भी बनाना है, कंटेंट बना लेते हैं। तो मेरा ऐसे थोड़ी जगलिंग हो रही है, मैं इन सब चीज़ों के बीच में जगल कर रही हूँ। सो आई एम थिंकिंग कि मैं अपने पढ़ाई और अपने नीट को लेके थोड़ा बहुत हैंडल कर लूँगी। और मुझे एक बात बताओ, जो मैंने नीट का टाइम टेबल बनाया है उसमें तो कंटेंट का तो कहीं कुछ डाला ही नहीं है कि मैं कंटेंट बना पाऊँगी। मतलब मैंने 1 घंटा 3 से 4 आपको दे दिया। बट एक बात बताओ, सर्दियों के महीने में कौन सुबह 8 बजे उठ के नहाता है? मुझसे तो नहीं नहाया जाएगा। मतलब मुझे 3 के बाद मुझे नहाने का टाइम मिलेगा, खाना खाने का टाइम भी मुझे तभी मिलेगा। एंड फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ूँगी, लेक्चर लूँगी, 6 से 10 पढ़ूँगी।
वी नीड टू फाइंड अ वे इन ऑल ऑफ दिस। माय गॉड, मुझे कंटेंट भी बनाना है, कंटेंट भी देखना है, नीट भी देखना है। और आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि तू इतनी ज़्यादा रैंटिंग कर रही है हमारे सामने आके, तो तू क्यों कंटेंट बना रही है? नीट पे फोकस करना, इतने सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, सब थोड़ी ना कंटेंट बनाते हैं। बट यू नो व्हाट, आई हैव ज़ीरो फ्रेंड्स राइट नाउ। आई हैव वन कज़न, वन फ्रेंड जिससे मैं जाके अपनी मन की बात बोल सकती हूँ, और वो भी हमेशा अवेलेबल नहीं रहते मेरे लिए। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं अगर रात के 3 बजे उठ के फ़ोन करूँ तो वो फ़ोन उठा लेंगे या फिर वो मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे, एंड दैट्स ओके भाई। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनके भी बहुत ज़्यादा अपने क्या बोलते हैं ड्रामा चल रहे हैं लाइफ के। किसी का वीज़ा लगने वाला है, कोई कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, कोई बेचारी अपनी एलएलबी कर रही है, तो उनके भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ड्रामे हैं। तो मैं अब अपना बोलूँ कि उनका बोलूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। तो यू कांट एवरी डे कॉल देम एंड टेल देम अबाउट योर लाइफ, दे आर ऑल्सो बिजी इन देयर लाइफ। अब सो आई हैव नो वन जिसमें मैं तेरे रेंटिंग करके बैठ सकूं। तो पहले पहले ना मुझे थोड़ा सा, जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि मुझे थोड़ी शर्म आती है कैमरे के सामने, आदत नहीं। अब ना मेरी ज़बान ऐसे पटर 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 बोलने लगी है आप लोगों के सामने। अब आई फील लाइक अ कनेक्शन। और उसके ऊपर हमारे 49 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और अब मेरे पास थोड़े कुछ लॉन्ग वीडियोज़ में 100 ऐसे कुछ वीडियोज़ व्यूज़ भी आने लगे हैं। ये भगवान अच्छी तरह और आ सके। और लिटरली मैं ना, अगर आप ये चीज़ नोटिस करो, मैं या तो सुबह सुबह कुछ ऐसे अपडेट देने के लिए फ़ोन उठाती हूँ, या फिर मैं बिल्कुल रात को जब मैं सोने वाली होती हूँ उससे पहले मैं कुछ ऐसा वीडियो वगैरह बनाती हूँ जिसमें आप लोग को अपडेट देती हूँ कि मैंने दिन में क्या किया। एंड जब मैं वो अपडेट देती हूँ ना आपको, तो मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड। सो आई मीट यू टमोरो, बाय, हैव अ वेरी गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप। और कोई ना बोले आपको, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आई नो आपने आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आप आज बहुत थक गए हो। सो स्लीप लाइक अ बेबी, सारी टेंशन छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, कल मेहनत कर लेंगे। जितनी टेंशन हो ना सुबह सुबह देख लेना, जब ब्रश करो तब याद करना कितनी ज़्यादा टेंशन है अभी हमारी ज़िंदगी में, हमें आज ये करना है ये करना है। और अभी जस्ट listen to this, just say to yourself, you are the best, you are gonna be the best in your bloodline, and I know that and you also know that. So let's sleep, have a good night, have a good sleep, and we will meet tomorrow। और कल हम आज से ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत हमने आज करी हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। सो हैव अ गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स वेडनेसडे, अभी कुछ 1 बजने वाला है, एंड आई हैव वन अपडेट फॉर यू। रिमेंबर मैंने आपको परसों, लाइक आपके लिए तो इसी वीडियो में था, मैंने आपको मंडे को एक चीज़ बोली थी कि आई एम गोना स्टार्ट अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम नाउ ऑन, एंड आई एम गोना पुट अ फुल स्टॉप टू माई बैकलॉग्स। एंड अब मुझे ये लग रहा है कि शायद वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैं लेक्चर्स ले रही हूँ बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। फिज़िक्स में सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहे हैं, एंड और ऑर्गेनिक में वो बेसिक एसिड्स पढ़ा रहे हैं। मुझे लगा था क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने 12th में 11th में कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, लास्ट या ड्रॉप ईयर में भी पढ़ा है, तो इस साल अगर मैं पढ़ूँगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैंने कल भी और आज भी मैं सिर्फ लेक्चर्स ले रही हूँ, I'm just attending them, एंड मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि अभी नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, एंड आई शुड गो बैक, रिवाइज द बेसिक्स। पहले पहला चैप्टर्स पढ़ते हैं और फिर उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। सो अभी ये डिसीज़न मैंने लिया था 10 बजे, तो क्योंकि मैं आई वॉज अटेंडिंग फिजिक्स का लेक्चर। एक तो मैं सुबह 8:30 बजे उठी, कल थोड़ा इतना मेरे को नींद नहीं आ रही थी, इट वॉज माई फर्स्ट डे इतना जल्दी उठने का। पहले मैं कुछ 9 साढ़े 9 बजे उठती थी, तो बॉडी को भी आदत नहीं है। आज मैं लिटरली 8:30 बजे उठ के जब मैं फिजिक्स का लेक्चर
ले रही थी तब मैं ऐसे झोंके खा रही थी। फिर मम्मी मुझे चाय पिलाई, तब मेरे को समझ में आया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं नींद में हूँ इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हाँ लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या है कैसे नहीं है। कल मुझे लग रहा था कि ओके इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, मुझे 1-2 दिन में समझ में आने लगेगा, बट मुझे आज भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई थॉट कि बीच लेक्चर्स में से नहीं अटेंड करना है। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से फर्स्ट लेक्चर हो गया है, धीरे धीरे एक एक करके लेक्चर लेंगे, बीच में से नहीं उठाना है। एंड ज़ूलॉजी में आई कैन डू दिस बिकॉज ज़ूलॉजी में मैंने जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो स्टार्टिंग से अटेंड किया है और सेल जो सर पढ़ा रहे हैं वो स्टार्टिंग से अटेंड किया है। तो मैं एक 1:15 क्लास रोज़ लिया करूँगी, बट उठूँगा 8:30 बजे, 7 बजे ऐसे ही उठा करूँगी। 7 बजे तो अभी मुझसे मोह हॉनेस्टली उठा नहीं जा रहा। मैंने 6 बजे का प्लान किया था, आज भी जब अलार्म बजा 6 बजे तो मैंने इसको स्नूज़ कर दिया, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो आई एम थिंकिंग धीरे धीरे करेंगे, जैसे अभी 8:30 बजे की बॉडी को आदत दिलाऊंगी, फिर एक हफ्ता अगर 8:30 बजे बिना प्रॉब्लम के उठ पा रही हूँ तो नेक्स्ट वीक से 8 बजे उठूंगी। अभी 8:30 तो नहीं, मैं 8 बजे उठती हूँ फिलहाल, मम्मी 8 बजे उठा देती है, 8 बजे उठूंगी। नेक्स्ट वीक 7:30, फिर 7, फिर 6:30 ऐसे करके तो हम करते जाएंगे जितना हम कर सकते हैं। सो राइट नाउ अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मैंने अभी सेल का एक लेक्चर लिया है एंड आई एम गोना टेक अ ब्रेक। फिर आज वेडनेसडे है तो समाप्ति में भी क्लास होगी और उन्होंने oogenesis पूरा ख़त्म कर दिया, तो आज मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगी। सो आई एम गोना अटेंड टू दैट लेक्चर और वो मुझे चैप्टर आता भी है और क्योंकि स्टार्टिंग से वाला लेक्चर मैं अटेंड कर रही हूँ तो वो लेक्चर मुझे पता है। सो दिस इज़ फॉर दिस अपडेट एंड फॉर यू गाइज ऑल्सो जिसके पास बैकलॉग है एंड आपको भी लग रहा है कि हम बीच में से अगर हम आज के दिन से स्टार्ट करें लेक्चर लेना, हम भी फुल स्टॉप लगा लें, तो मत करो गाइस। अगर कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको अपने बैकलॉग में फुल स्टॉप लगाना है। जैसे मैं कल जब जीओसी का लेक्चर ले रही थी, सर बोल रहे थे कि अब वो जीओसी ख़त्म करने वाले हैं एंड वो अब मोस्टली फ्राइडे सैटरडे से हाइड्रोकार्बन शुरू करने वाले हैं। सो यू कैन स्टार्ट विथ हाइड्रोकार्बन या फिर आप जीओसी पहले ख़त्म कर लो, ऐसे करके आप करो। मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ, थोड़े पीछे जाके, बैकलॉग्स नहीं बट थोड़ा सा उस पर्टिकुलर चीज़ चैप्टर का स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे अपन, कोई लेक्चर बीच में से नहीं उठाने वाले कोई भी चैप्टर को। सो आई एम गोना टेक अ ब्रेक। अभी मैं नहाने का तो नहीं सोच रही बिकॉज अगर मुझे सर धोना है तो अगर मैं नहाने जाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो आई एम गोना टेक अ लिल ब्रेक। कुछ खाऊंगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी है, कुछ खा के एंड फिर आई एम गोना टेक दी समाप्ति मैम का लेक्चर। एंड राइट नाउ अगर आपको वॉली पीछे दिख रही है, मैं बेड पे पड़ी तो नहीं, मैं बेड पे ही बैठ के पढ़ रही थी। मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ टू बी ऑनेस्टली, आज भी नहीं गई, आज सोचा था मैं चली जाऊँगी बट थोड़ा सा मैं घर पे रह के रिलैक्स होकर पढ़ना चाहती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल चली जाऊँगी। तो ये हो रहा है कि सुबह सुबह मैं 8 बजे उठ के लाइब्रेरी जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि इसमें ठंड होती है और उसके बाद फिर ऐसा लगता है ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और पिछले 3 दिनों से मैं या तो कुछ अच्छा फील कर रही हूँ या तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील कर रही हूँ, इसके वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही। बट लेट्स होप कि हम जल्दी लाइब्रेरी भी जाएँ। बट ठीक है, घर पे बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी बैठ के पढ़ो, मेन मोटिव यही है अपना कि पढ़ना है। सो दिस इज़ अ फ्रेंडली एडवाइस टू यू कि कोई चैप्टर बीच में से मत स्टार्ट करना, जो कि हमें अमित महाजन सर बोलते थे कि बीच में से मत स्टार्ट करो। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में तो कभी ऐसे बीच में से स्टार्ट नहीं किया, बट पता नहीं मुझे क्यों अचानक से आइडिया आया था मंडे को और मैंने हरकतें करी। बट डोंट डू दैट, एक चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ो और स्टार्टिंग से ही करते जाओ। सो मैं अब ये करूँगी कि मैं मैं जीओसी स्टार्टिंग से पढ़ूँगी और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्टिंग से पढ़ूँगी। बायोलॉजी में तो अपना बढ़िया चल ही रहा है, स्टार्टिंग से चैप्टर उठाए हैं, भले ही ख़त्म होने वाले दोनों चैप्टर, पर स्टार्टिंग से अपन ने किया। तो सिर्फ ये फिजिक्स केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम हो रही है इसको भी अपन मोस्ट प्रोबेबली जल्दी सॉल्व कर लेंगे। So after completing Samapti ma'am's video, I took a very long shower. Showers refresh me. मैंने अपना सर भी धो लिया है। मैंने एक हफ्ते से अपना सर नहीं धोया था, आज जाकर अपना सर धोया। I'm feeling very good and now I'm thinking of shooting something. I have a bunch of content ideas but let's see कि मैं करती हूँ कि नहीं। मैं जब भी वीडियो बनाऊँ ना, मेरे भाई की कुछ ना कुछ बोलने की आवाज़ आती है। सो यू हैव टू कोऑपरेट विथ इट बिकॉज मुझे
इस इंसान को चुप नहीं करा सकती, मैं पूरी दुनिया को चुप करा सकती हूँ, इस इंसान को नहीं करा सकती। एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी क्लीन। मैं कल नहीं नहाई थी क्योंकि कल मैं काफ़ी थक गई थी, और फिर मैंने जब सोचा कि मैं नहाऊँ तो 6 बज चुके थे, एंड सर्दियों के महीने में 6 बजे के बाद अगर नहाओ तो फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो राइट नाउ आफ्टर शावर and I'm just gonna apply some moisturizer on my skin and a lip balm. मैं ज़्यादा लिटिल कुछ करती नहीं अपनी स्किन पे, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत। So I use this moisturizer and my lip balm मैं निकालूंगी, अभी नहीं है मेरे पास, नीचे रखा है, मैं इसको लेके आऊँगी। So I use this Vaseline Gluta High Overnight Radiance। ओवरनाइट रेडियंस वाला तो अभी मैंने कुछ एक हफ्ते से यूज़ करना स्टार्ट किया। इससे पहले जो पिंक वाला वैसलीन का पैकेजिंग था, इट वाज आल्सो सम सीरम, बट मुझे उसका नाम याद नहीं। जैसे इसका है ना ओवरनाइट रेडियंस, उसका भी कुछ पिंक कलर का सेम ऐसी बॉटल थी, बट पिंक कलर की थी। सो पहले मैं उसको यूज़ करती थी, मैंने उसको काफ़ी महीने यूज़ किया है, एंड जब वो ख़त्म हो चुका है तो आई एम यूजिंग दिस। और अब मैंने देखा है कि वैसलीन ने और भी कुछ नए नए कलर्स निकाले हैं। सो आई एम थिंकिंग कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं जो नए कलर्स हैं उनको भी ट्राई करूँगी। और बट दिस इज़ वेरी गुड, यू शुड बाय इट। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। एंड बाय द वे, स्पॉन्सर से याद आया, मैंने नहाने के बाद ऐसे ही मैं ना ऐसे कभी सब्सक्राइबर्स जैसे देखती नहीं हूँ, बट आज मेरा लिटरली मन करा कि देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हो गए। वी हैव कंप्लीटेड 50 सब्सक्राइबर्स एंड दैट्स अ सेलिब्रेशन फॉर मी, एंड इट फील्स सो गुड। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एम्स होते हैं जैसे 50, 100, 150 ऐसे। वैसे तो मेरा एम है कि अपन 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करें, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करते हैं तो आई डू अ लाइव जहाँ हम लोग चिट चैटिंग करेंगे। बट राइट नाउ हमने 50 कर दिए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ small achievement for me, and you should praise yourself for small achievements. So I'm very thankful to all of you for subscribing me. Thank you so much। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो और हम बहुत बड़ी फैमिली बन जाए। सो ओके, सो जब तक मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगी दैट इज़ अबाउट माई लाइफ। सो मैंने कल रात को आपको बोला था कि आई एम प्लानिंग ऑफ डूइंग समथिंग, जैसे मैं 2-3 दिन से प्लान कर रही थी, और आज आपने देखा कि वो जो मेरा प्लान है वो मेरे पे बिल्कुल ऐसे फ्लॉप कर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एंड इट वाज आल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। सोचो वही टाइम जो मैं 1.5 घंटा 2.5 घंटा पढ़ रही थी, लेक्चर्स लेती थी, जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ ऐसा ले सकती थी लेक्चर जहाँ मुझे कुछ समझ में आ सके। सो आई जस्ट वांट टू एडवाइज़ यू ऑल गाइज, जो मैंने अपनी गलती से सीखा है कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको पीछे जाके देखो। कोई भी चैप्टर को बीच में समझ स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, भले ही 2-3 दिन का टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट तुम्हें चैप्टर समझ में आएगा। एंड नीट इस चीज़ से सिलेक्ट नहीं करता है कि आपने कितने लेक्चर्स टाइम पे देखे हैं, बट इस चीज़ से सिलेक्ट करता है कि आपको कितने चैप्टर्स आते हैं। कुछ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, लेट मीन मतलब नवंबर दिसंबर तक स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रोज़ लाइव लेक्चर लेते हैं बट पढ़ते नहीं हैं। मतलब लेक्चर्स लेना ही सब कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना भी है। सो दिस इज़ एडवाइस दैट आई एम गिविंग यू, एंड ऑल मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूँ, तो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग इट। बट अभी तो कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ मैं, बट धीरे धीरे अपन सब चीज़ करेंगे। और हाँ, कोई भी चीज़ जो आप सोचते हो कि मैं आज कर लूँगी, मैं कल से करूँगी, तो उस चीज़ को टाइम लगता है करने में। स्पेशली मेरे साथ, अगर मैं कुछ चीज़ सोचती हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है, वो नेक्स्ट डे तो होगी ही नहीं होती। कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है। सो एक्सेप्ट दैट। और जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करो। जैसे अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेलिब्रेट दैट कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पूरा एक सब्जेक्ट में कोई बैकलॉग नहीं है, सेलिब्रेट दैट कि आपका एक तो सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें कोई बैकलॉग नहीं है। सीरियसली, जिस दिन मैंने आपको आके ये बोला ना कि मेरा पूरा बायोलॉजी का बैकलॉग ख़त्म हो गया है, उस दिन यू विल सी मी कि मैं कुछ पार्टी कर रही हूँ। नॉट अ वेरी बिग पार्टी, बट एटलीस्ट कुछ खाने के लिए मंगा लिया है, ऐसा मैं खुद को ही ट्रीट कर रही हूँ। तो ट्रीट योर सेल्फ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देते हैं। सो डू दैट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि लेट्स डू अ लाइव ऑन 100, तो अभी 50 हो गए हैं, 50 और फिर हम 100 की फैमिली हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान की कृपा से हम और आगे बढ़ते जाएँ, आप लोग भी आगे बढ़ते जाओ, एंड यही मैं विश करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग,
which I am, see I love this thing of my this moisturizer. मैं लगाती ही मेरी स्किन इतनी ज़्यादा पहले ड्राई होती है, मैं जैसे इसको लगा लेती हूँ मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट होने लग जाती है. सो दिस मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी गुड फॉर विंटर्स. मेरा, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ अ ड्राई स्किन इन विंटर्स एंड ऑयली स्किन इन समर्स, और ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, सबके साथ ये चीज़ होती है. मेरे साथ भी ऐसी चीज़ होती है. तो मैं समर्स में डॉक्टर शेड का जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है मैं उसको यूज़ करती हूँ. एंड व्हेन इट कम्स टू विंटर तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ. या फिर वैसलीन का पहले पिंक वाला यूज़ करते हैं, अभी वाला यूज़ कर रही हूँ. सो अगर आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए तो यू कैन कंसिडर दिस, और वो जो इसके साथ पिंक वाला आता है उसको भी कंसिडर कर सकते हो. इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर स्किन केयर, जो सिर्फ 2 स्टेप का था, जो मॉइस्चराइज़र, और आई यूज दिस निविया की लिप बाम. सो दैट्स इट. मैं वही इतना ही स्किन केयर करती हूँ. अब थोड़ा मेरी रूम की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, थोड़े सामान इधर उधर फैले हुए हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को समेटूँगी और बेड अच्छी तरीके से बना के और रूम पूरा क्लीन करूँगी. ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर एंडिंग दिस व्लॉग. आई नो मैंने बिल्कुल भी अच्छी तरह शूट नहीं किया है इस वीक में, बट दिस वीक वॉज सो अनप्रोडक्टिव. आई एम सो एंग्री विद माई सेल्फ. मैंने 3 दिन इतने वेस्ट किए. मैं 3 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं करी थी. कल रात को जाके मुझे हिट करा कि मैम इट्स दिसंबर, कब पढ़ोगे, तुमने 3 दिन खराब कर दी. तो मैंने कल रात को कुछ 4 बजे तक पढ़ाई करी. एंड फिर आई डन 4 भी नहीं, मैं कितने बजे सोई हूँ, 4 बजे पढ़ाई करी थी, फिर 8 घंटे का ब्रेक लिया था, फिर 8 बजे सोई हूँ सुबह. तो मैं 8 बजे तक पढ़ रही थी आज. सो आई एम काइंड ऑफ टायर्ड. आई हैव नॉट टेकन शावर टुडे. आई विल टेक शावर. मेरी आज ड्यूटी थी एज अ टीचर, जो चाहती हूँ, तो मुझे आज वहाँ पे 11 से पढ़ाने जाना था. सो आई वेंट देयर. आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ. एंड मुझे बहुत नींद आ रही है. मेरा लिटरली दिमाग नहीं चल रहा था मैं कैसे पढ़ा के आई हूँ. ओनली आई नो. बट दैट्स apart from this. So thank you for watching this vlog. Please like this video, subscribe to my channel. We are now 52 subscribers. जल्दी जल्दी 100 करेंगे and then we'll go to live. जैसे मैंने आपको promise करा था. And I'm very sorry मैं ज़्यादातर कुछ शूट नहीं कर पाए, बट आई प्रॉमिस कि आपको जो अगला वाला व्लॉग मिलेगा उसमें मैं बहुत कुछ अच्छा अच्छा शूट करूँगी. मैं प्रोडक्टिव रहूँगी इस वीक, जो मैंने खुद को प्रॉमिस किया. एंड आई विल मेक श्योर कि मैं रोज़ ब्लॉग करो, अच्छे से ब्लॉग करो. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.